एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 6 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और तुलसी जी के जो पौधे हैं ना बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, क्योंकि मौसम जो है ना अभी बहुत ख़राब भी चल रहा है और बारिश 1-2 दिन में थोड़े बहुत आ ही जा रहा है। मतलब 6 सवा 6 हो गया है लेकिन अभी तक धूप नहीं आया है। श्रेया सो रही है। सब्जी यहाँ पे आके रखा हुआ रात को आया था तो मैंने नहीं निकाला था, वैसे ही झोला में ही छोड़ दी थी। और फ्रेश होने से पहले ही मैं आजकल चाय बैठा के चली जाती हूँ, क्योंकि आती हूँ जब तक चाय जो बन जाता है एकदम कड़क चाय पीती हूँ मैं, एकदम सोना, जो कि देख रहे बहुत देर से खौल रहा है चाय। और आयुष के पापा भी जो है ना मेरे बाद वो चले गए थे बाथरूम और वो भी आ गए हैं, तो हम दोनों बैठ के अभी चाय वाय पियेंगे। चायपत्ती का डब्बा जो है ना मैं धो दी थी रात को, पर अभी ना सूखा नहीं है वो डिब्बा, तो मैं थोड़ा बहुत पानी है अभी मैं पोंछ के उसमें चायपत्ती डाल दूँगी। चाय यहाँ हमारा बन गया है, चाय पहले मैं छान लेती हूँ। और ये जो है ना ब्लॉग संडे का है, यानी कल का ब्लॉग है। और आयुष के पापा को ना जाना है किसी काम से बाहर, तो वो सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, बोले हैं 8 साढ़े 8 बजे तक मैं निकल जाऊंगा, 8 बजे तक। तो मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए आ गई। जब तक मैं सोची कि बोरो काट लूँ, तो बोले नहीं बोरो का सब्ज़ी मत बनाओ, रात को अपने प्याज का पराठा बनाया था तो आटा बचा हुआ ना, वो बोल रहे हैं कि पराठा बना दो। मैंने कहा वाह जी वाह, जब आप ही सब्ज़ी नहीं खाना चाहेंगे तो बच्चे क्या ही खाएंगे। तो मैंने कहा बनाऊंगी, यही ताज़ा है। नहीं तो पता क्या होता है 1-2 दिन में बोरो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो चाय पीते हुए मैं यहाँ पे बोरो को बना लूँगी। बोरो मैं अकेले ही बनाई बैठ के, वो अपना काम कर रहे थे, तो काम करते तो मैं नहीं बोलती हूँ, चलो कोई नहीं, अगर फ्री रहते तो मिलके करवा देते हैं। बोरो को अच्छा से मैं धो धा ली हूँ, एकदम ताज़ा बोरो है। और मैं इसको थोड़ा सा तेल में पहले फ्राई कर लूँगी। मैं हमेशा इस तरह बनाती हूँ ज़्यादातर, और नॉर्मल जो बनता है ना जैसे मैं अपने घर पे खाती थी वैसे बनाती, तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मुझे इस तरह बनाना पड़ता है, तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं वो लोग। तो थोड़ा सा मैं तेल में जो है ना बोरो को फ्राई कर दी हूँ, हल्का नमक डाल के। और यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी हूँ। तेल गरम होने के बाद में साबुत गरम मसाला जीरा डाली हूँ। 4 मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ पे मैं चॉपर से ही चॉप करके डाल दी हूँ। बादाम या काजू कोई भी डाल सकते हैं, जीरा अदरक लहसुन और लाल मिर्ची, इन सबको पहले सूखा ही मैं ना पीस ली हूँ। उसके बाद में 5 टमाटर यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटे साइज़ का ही है, उसको भी मैं उसी में पीस ली हूँ। चाय यहाँ पे बन गया है, उसके पापा को मैं चाय दे रही हूँ, मैं थोड़ा देर बाद जाऊँगी। पीसने के बाद में मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है और सारे मसाले का पेस्ट। ज़्यादा मसाला नहीं डालना, इसमें बहुत कम मसाला डालना है, बस 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है। नमक डाल के यहाँ पे चढ़ा दी थी ताकि मसाला अच्छा से भुना जाए। जैसे शाही पनीर या मिक्स वेज के जो हम मसाला तैयार करते हैं ना, उसी तरह मैं तैयार करके बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा से खा लेते हैं लोग। मतलब कि दो 3 बार खा लेंगे। लेकिन वही जब मसाला भून रही थी मैंने कहा इसको पापा से यार पनीर ला दो, शाही पनीर बना ले, इतना मस्त मसाला महक रहा था। बोरो डाल के मैंने इसको अच्छा से भूना और उसके बाद में कस्तूरी मेथी क्रश किया हुआ डाल दी हूँ। गर्मी का मौसम आ जाता है तो मैं धनिया पत्ता बहुत कम ही खरीदती हूँ, यार तुरंत पीला हो जाता है इसीलिए। और बस इस तरह का सब्ज़ी है, और सब्ज़ी बनने के बाद मैं उनके लिए खाना लगा दूँगी। तो सब्ज़ी चढ़ा के लो गैस करके मैं आटा फटाफट सान ली थी। तो आयुष जो है ना अभी दादी के यहाँ पे है। हम लोग गए थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त का बेटी का बर्थडे था, तो मेरे ससुराल की तरफ ही था, वहीं पे रेस्टोरेंट में। तो फिर बहुत लेट हो गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था। तो जैसे एक ही बाइक है ना, तो आयुष ऑटो से आता है और हम तीनों बाइक से आते हैं, तो रात को 11 बजे ऑटो तो चलेगा नहीं, अब 2 बार कौन करेगा बाइक से। तो फिर दादी के पास ही वो रुक गया था, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। देखिए बोला तो है कि आ जाऊँगा। तो बस हम 3 ही जन हैं और श्रेया भी सो रही है, अभी उठ नहीं रही है। तो इधर आयुष के पापा ना मोटर चला था, तो मैंने कहा थर्मस में पानी भर के ला दीजिए, क्योंकि मैं ठंडा पानी पीऊँगी तो मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगा। और क्या है ना, गर्मी का मौसम है तो बिना मतलब ठंडा का मन ही नहीं भरता, लेकिन थर्मस में होता है कि पानी ठीक रहता है। तो क्या हुआ ना कि मैं रोटी बना रही थी तो बोले कि रोटी मत बनाओ, इस सब्ज़ी के साथ रोटी अच्छा नहीं लगेगा, पराठा अच्छा लगेगा। तो मैं पराठा बना दी थी, तो अपना 4 पराठा खा लिए हैं। और यहाँ पे पिंक वाले बोतल में पानी डाल दी, करी नहीं बहुत दूर जाना है, थर्मस मत दो, भारी लगता है। तो ट्रेन से जा रहे हैं और आने में आज फिर से इनको 10 से 11 साढ़े 11 बज जाएंगे। ये चले गए, फिर मैं आ गई श्रेया को उठाने। अभी आयुष है नहीं, तो देखिए अकेले पूरा बेड पे लेट पोट के सो रही है, क्योंकि हम दोनों तो पहले ही उठ गए थे। लेकिन अभी उठाने आई हूँ, नहीं उठी है, पर थोड़ा देर में उसको उठा दूँगी, क्योंकि चाय का बर्तन वर्तन भी मैं धो के फटाफट काम करूँगी। और जो है ना चायपत्ती हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स सब ख़त्म था, तो
कल ही मैं, अब बच्चों का तो हॉर्लिक्स कल ही डाल दी थी और आयुष के पापा का जो है ना अभी डाल दूँगी। इस बार क्या है ना 1 किलो हमने मंगाया हॉर्लिक्स, ये जो नॉर्मल वाला होता है, तो 1 किलो जो है ना 2 पैकेट का दिया, यानी आधा आधा किलो 2 दिया। तो एक को हम फाड़ के इसमें डाल देते। चायपत्ती भी मैं कपड़ा से, चायपत्ती वाला डब्बा को कपड़ा से पोंछ के और उसमें चायपत्ती डाल दी, क्योंकि चायपत्ती इतना छोटा छोटा होता है ना, डालने के समय प्लास्टिक से ना थोड़े बहुत गिर जाते हैं स्लैब पे ना यार, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर वो डब्बा उब्बा डाल दिया मैंने और अभी मैं हैंड टू हैंड सारे काम ही कर लूँगी। सब्ज़ी जो है ना बर्तन में मैंने डाल दिया है। श्रेया भी उठ गई है, फ्रेश होने के लिए गई है। जब तक मैं उसको दूध दे देती हूँ, वो बोली कि मम्मी मैं दूध ही पीऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। कभी बोलती है दूध, कभी चाय, तो वो उसी के लिए मैं रुकी हुई थी, पर बोली मम्मी दूध पीऊँगी। बाकी दूध मुझे एक्स्ट्रा लगा, उसमें मैंने दही डाल दिए और थोड़ा सा दूध का मैंने चाय बना लिया, और शाम के चाय के लिए भी मैं सिर्फ अपने लिए दूध रख दी थी। तो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि वो आएगा मोबाइल चार्ज आएगा, भाई इधर उधर हाथ पीठ पर कितना लगता है। बस हम यहाँ पे बैठ के आयुष की बातें कर रहे हैं। हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे बैठे थे, लगभग आधा घंटा तक यहाँ पे बैठे हुए थे। आयुष का जो मोबाइल हमने बनवाया था, वो मोबाइल जो है ना जहाँ से चार्ज करते हैं वहाँ से चार्ज ही नहीं हो रहा, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, यानी चार्जिंग करने वाला जो होता है ना वहाँ से प्रॉब्लम हो गया है। तो वही बोले कि मम्मी भैया आएगा तो गुस्सा करेगा। मैंने कहा कि हाँ, वो बहुत गुस्सा करता है, चिल्लाता है जब मोबाइल चार्ज नहीं होता है। कहता भगवान जी को मेरे से दुश्मनी है, मुझे गेम नहीं खेलने देते हैं, ऐसे वैसे बोलता है। वही सब बातें करके हम लोग हंस रहे थे। आलू आयुष के पापा लाए थे, तो थोड़ा सा पेपर मैंने क्लीन करके आलू डाल दिया। और पहले तो सोची कि बड़ा वाला आलू उबाल लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, बड़ा वाला आलू तो छील भी सकते हैं। छोटा वाले आलू को मैंने रख लिया है, उसको उबाल दूँगी धोकर। और यहाँ पे मैं बोलने आई कि श्रेया कपड़ा जो है ना फोल्ड करके बिछावन कर लो। तो बस इसका मस्ती चल रहा बहुत ही ज़्यादा, इतना ड्रामा करती है ना कि क्या ही कहें। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कपड़ा फोल्ड कर दे रही हूँ, तुम थैला में डाल देना। मैं भी बहुत मस्ती कर रही थी। मैंने कहा छोड़ दे बहन, मस्ती करने का भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। और मैं ही झोला में डाल दी सारे अंडरवियर और जो भी हैं अंडरगारमेंट सबका, और बेडशीट ओढ़ने वाला उसको फोल्ड कर दी हूँ। और ये सब जो है कवर उबर लगवा, मैं सोची साथ में ही करवा देती हूँ, जल्दी जल्दी साथ में ये हो जाएगा और फिर बोल दूँगी बैठ के पढ़ने के लिए। तो बस कपड़ा उपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया, जिसका जहाँ पे जगह है फटाफट वो काम कर लेंगे। सुबह का, अरे हम लोग का क्या है ना, रोज़ का तो वही लाइफ है, रोज़ ये सारे काम ही करना। बस अंतर होता है कि किसी दिन काम बढ़ जाता है, किसी दिन नॉर्मल खाना झाड़ू पोछा बर्तन ही रहता है, किसी दिन कपड़े हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खाना बनाना होता है, लेकिन लाइफ तो हमारी वही रहती है। किचन से घर, घर से किचन, यही हमारा चार धाम है, और क्या ही कहूँ मैं। और ये करने के बाद में, सारा काम करने के बाद इंसान इतना थक जाता है कि दोपहर को लगता है कि बस सो जाए। हमने सबसे ज़्यादा तो हम ही ने ड्यूटी किया है, पर रियलिटी भी है, हम हाउसवाइफ बहुत काम करते हैं, वो अलग बात है कि हमारी वैल्यू नहीं है। फिर श्रेया ने बिस्तर जो भी बचा हुआ काम था उसने कर लिया। पंखा का ये तार लगा रही, मैं वैसे बेडशीट करती हूँ तो पंखा का तार नहीं लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करने रहेगा फिर तार निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए तार निकाल के लगा के, और देखिए कैमरा के साथ क्या किया, उसके सामने लगा दी है। उधर वो पिछावन कर रही थी, जब तक मैं यहाँ पे डस्टिंग वाला काम कर ली थी। और कपड़े जो है ना सबको मैं डाल देती हूँ, और कपड़े जो है ना धुलते रहेंगे, बस डेली यूज़ वाले हैं, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा देर तक वॉशिंग मशीन नहीं चलाना है। बस मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया है, कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं। यहाँ पे श्रेया रानी जो है ना अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी गर्मी छुट्टी में तो पूरे महीने लोग प्रोजेक्ट ही चलता रहता है। तो रात को बर्तन में धुली थी, तो सुबह सुबह मैं खाना बनाने में डायरेक्ट लग गई थी। तो मैं सोची कि जब खाना बना ही लूँगी तभी मैं एक ही बार पोंछ के ही बर्तन को सेट करूँगी, नहीं तो क्या होता है कि बर्तन सेट कर दो फिर दोबारा हटा हटा के पोंछना पड़ेगा। जब खाना बन ही गया तो पोंछ के ही सेट कर दूँ, तो उधर के साथ मैंने पोंछ दिया है। और फिर उसके बाद में बर्तन पहले मैं आ गई यहाँ पे सरियाने के लिए। और जो छोटे मोटे कटोरी है इधर तो मैंने पहले पोंछ दिया था, यहीं पे मैं रख दूँगी। और चलते हैं अपना गैस को क्लीन कर लेते हैं। जो हमेशा मैं जिस तरह करती हूँ वैसे ही मैं अपना करती हूँ, इसमें कुछ है नया नहीं है।
हाँ, बेलन जो होता है ना, मैं बहुत लोग को देखती हूँ कि बेलना चकला जो होता है ना यार, वो जूठा लुंडा या बर्तन धोते हैं उसी के साथ धो देते हैं। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी दादी लोग तो यही बोलती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी में छूत माना जाता है। मतलब जूठा वूठा ये लोहा में तो नहीं, लेकिन लकड़ी में माना जाता है। तो बेलना चकला तो कभी नहीं धोना। मैंने बहुत लोगों को देखा है और रिलेटिव में मैंने देखा है, रिलेटिव में भी देखा है, तो उनको तो मैं मना भी की हूँ कि भाभी ऐसे मत कीजिए, चाहे किसी को भी। जब मैं देखती थी तो वो लोग क्या करते, बर्तन निकालते थे बर्तन धोने के लिए, उसी में जो है ना बेलना चकला पानी जूठा पानी में कटौती में डाल के वैसे करते थे। तो वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आपका बेलन बहुत गंदा है तो थोड़ा पानी में डाल दीजिए, या अलग से पानी किसी बर्तन में डाल के फिर कीजिए। और गुड़ पोंछनी को मैं आज धो दूँगी। बहुत धूल धूल सा हो रखा है। पाइप को मैंने अच्छा से पोंछ के और ऊपर कर दिया है। सारे बर्तन को पहले पानी से मैं खंगाल लूँगी और उसके बाद में सारे बर्तन को मैंज लिया जाएगा। और सारे बर्तन अभी मैंज लूँगी। बस दोपहर में जो हम खाना खाएंगे, हम और श्रेया, बस हम ही दो हैं, आयुष तो है नहीं। पता क्या, बच्चों का क्या है ना, साथ में रहते तो इतना लड़ते हैं। और अभी वो आयुष नहीं है तो सुबह से 10 बार बोल चुकी है, मम्मी भैया भी क्या कर रहा होगा, मम्मी भैया उठ गया होगा, मम्मी ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। मैंने कहा बस हो गया, एक दिन में तुम्हारी ये हाल है। और रहता है तो इतनी लड़ाई करती हो। तो वही बात है, रहने पर लड़ाई, लेकिन बिना मतलब भाई, क्योंकि मैं इधर काम करने लग गई तो वहाँ पर वो अकेली हो गई, नहीं तो करती भी रहती थी। लोग मस्ती मजाक लड़ाई झगड़ा दोनों भाई बहन करते रहते थे। सारा बर्तन मैंने धो लिया है, बेसिन को अच्छा से मैं मैंज ली हूँ। और अभी जो है ना श्रेया किचन में आ गई है, यहीं पे खड़ी है किचन में ही और मेरे से बातें कर रही है। मोबाइल के कैमरा के पीछे ही है। और बस मैंने यहाँ पे सारे बेसिन को मैंज लिया, लुंडा को धो लिया और अच्छा से इसको प्रॉपर हम स्लैब को क्लीन कर लेंगे। और वाइपर मार के इसको मैं कपड़ा से मैं यहाँ पे पोंछ दूँगी प्रॉपर। आज मैंने थोड़े थोड़े जो है ना बैकग्राउंड का जो है ना, यानी ओरिजिनल है, वो मैंने छोड़ दिए हैं। अच्छा लगता है, कहीं कहीं मैंने रखा हुआ है। और फिर ये छोटे छोटे आलू, बहुत दिन से सिर्फ आलू का पराठा पोड़ी थी, तो एक जो है ना कुकर मैंने आलू धो दिए हैं। और धो इसलिए दी हूँ कि आलू का पराठा भी बना दूँगी, और जो आलू बचेंगे, आलू उबला हुआ रहता तो कुछ भी बना दो तो वो फटाफट, जब कुछ समझ में ना या जल्दी कुछ बनाना हो तो आलू फ्राई या कुछ भी बना दो। तो इसलिए छोटे छोटे जितने आलू थे सबको मैंने बॉईल कर दिया है। भिंडी लाए थे तो भिंडी को भी मैं धो के रख देती हूँ। भिंडी क्या होता है ना कि धो के रख देने से उसका पानी सूख जाता है, फिर आप फ्राई कीजिए, भुंजिया बनाइए, सब्जी बनाइए, तो इसमें से जो चिपचिपाहट होता है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए भिंडी को हमेशा धो के सुखा के फिर आप सब्ज़ी बनाइए तो फटाफट जो है ना लसर लसर जो होता है ना वो हट जाता, निकल जाता है। भींगे में अगर काट दीजिएगा तो बहुत टाइम लगता है वो, और चूर भी हो जाता है भूनते समय। तो इसलिए मैं डाल दी हूँ, सूख जाएगा तो फिर मैं फ्रिज में डाल दूँगी। श्रेया को देखिए बेचारी एकदम ऐसे सुस्त लग रही है, कोई लड़ने वाला नहीं है ना, एनर्जी किसके साथ वेस्ट करेगी। तो बस यहाँ पे आलू धो लिया, भिंडी धो लिया, बर्तन तो सारा क्लीन हो गया। बस बहुत बड़ी स्माइल इसलिए कि किचन से काम जो है ना पूरा कंप्लीट हो गया है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और श्रेया को बोली बेटा जा नहा ले, तो अब वो अपना नहाने जाएगी, जब तक मैं यहाँ पे झाड़ू उड़ू सब लगा लूँ। और ये छोटा सा थैला है, इसी से मैंने बोला श्रेया बेड को जो है ना ऊपर पोंछ दे, बहुत सारा सा थैला हो गया, इसी में जो है ना कचरा वचरा डाल दूँगी। अभी कूलर यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो हटा के शुरू में उधर मैं कर रही थी, 2-4 दिन झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो हिलने की वजह से ना पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो अब कुकर बोल रही हूँ, कूलर को हटाती नहीं हूँ, साइड साइड जो गैपिंग है वहीं से झाड़ू मैं लगाती हूँ। और क्या करूँ यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। और बस झाड़ू यहाँ पे लगा रही हूँ, बोल रही हूँ उसको कि बेटा जा नहाने। तो बड़ी मम्मी थोड़ा सा मैं मोबाइल यूज कर लूँ, क्योंकि नेट मेरा जो है ना मोबाइल का बहुत प्रॉब्लम देता है, चलता नहीं है। लेकिन जब मोबाइल का नेट अगर चलने लग जाता है, 5G आ जाता है, बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा मम्मी यूज़ कर लेने दो। बोली मम्मी अभी आ रहा है 5G, तो थोड़ा सा मेरे को यूज़ कर लेने दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है तुम कर लो, लेकिन प्लीज़ पोछा लगाने से पहले जाकर तुम नहा ज़रूर लेना। तो खैर वो अब ना चली गई है नहाने के लिए, और मैं यहाँ पे पोछा लगाने लग गई हूँ। और मैं एडिट करते समय मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि अरे वाह, मेरा कपड़ा और मेरा जो है ना मोप
चप्पल जो साइड में रखा हुआ है सब मैच कर रहा है, सब सेम कलर है स्काई ब्लू और कूलर में भी स्काई ब्लू। तो श्रेया जो है ना नहा के आ गई है, चप्पल मेरी गेट पे रख दी थी ताकि चप्पल पहन के अपना जाए, क्योंकि बेडरूम में मैंने पोछा लगा दिया था और जगह लगाना बचा हुआ था, तो पोछा लग गया था बेडरूम में, इसलिए चप्पल बेडरूम के गेट पे निकाल के अपना वो कपड़ा पहन रही है जब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, अगर आप लोग को मेरा फैमिली ब्लॉग, रूटीन ब्लॉग, मैं हमारा लाइफ स्टाइल आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतना कंजूसी मत कीजिएगा आप लोग, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या मैं बोलूँ बस मैंने यहाँ पे पोछा ओछा लगा लिया है और बस ये लास्ट है जो स्टडी रूम है, इसमें मैं लगा रही हूँ। तो बीच में तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा गिर रहा था तो इसी रूम में सो रही थी, इसलिए तकिया जो है ना, तकिया और बेडशीट यहीं पे एक बेडशीट बिछा के मैं सोती थी, फिर बीच में 1-2 दिन श्रेया भी सोई थी, तो अभी मैं तकिया यहीं पर छोड़ दी हूँ, बेडशीट को डाल दी हूँ धोने के लिए आज। तो बस यहाँ पे पोछा ओछा मेरा लग गया है, लगाने के बाद में मैं चली जाऊँगी मोप उप खंगारने, और बैग भी धोना है आज। आयुष का और श्रेया का बैग जो है ना मैंने ना सरफ में डाल के गोद दिया है, कल उसको धोऊंगी, और बहुत ही ज़्यादा गंदा था इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ। तो पोछा लगाने के बाद में जहाँ पे मोप रखती हूँ ना वहाँ पे मैंने पहले कपड़ा से साफ़ किया, फिर वो वाला धो के फिर जो डब्बा है वो धो धा के मैं रख दी। आज प्रॉपर दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, पोछा लगाने तक काम ख़त्म नहीं होता है, लगाने के बाद में भी जहाँ पे हमारा मोप लास्ट में रहता है उसको साफ़ करना पड़ता है। और बस यहाँ पे पाइप अप नीचे करके चश्मा जो है ना मैंने टेबल पे रख दिया, और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। श्रेया अपना खाना वाना खा लिए, खा वा के अब मोबाइल देख रही है, क्योंकि पढ़ने वढ़ने का टाइम उसका जो है ना ख़त्म हो गया। टाइम जो है ना 1 या 1:30 बज रहा है, 1 बज रहे होंगे। क्या होता ना कभी कभी टाइम दिखाने का याद रहता, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ यार, सॉरी। और फिर नहाने के बाद मैं यहाँ पे खाना निकालने के लिए आ गई थी, तो सब्जी का कलर रंग रूप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी बना था। जब अगर बच्चे आपके बोरों के सब्ज़ी ना खाए तो आप इस तरह बना के खिला सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लेगा मसाला भूनने में बस। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।